वेलकम बैक स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के सप्लीमेंट्री बुक इट सो हैपेंड का चैप्टर 10, जिसका नाम है द कॉमेट 2। इससे पहले हमने कॉमेट 1 के सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने भी ये पार्ट नहीं देखा है वो जाके कॉमेट 1 के सारे पार्ट देख ले, ताकि आप लोगों को कॉमेट 2 समझने में आसानी हो। तो कॉमेट 1 में हमने क्या देखा था कि कॉमेट दत्ता यानी कि मनोज दत्ता नाम का एक साइंटिस्ट जो भारत के बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में, वो एक कॉमेट को डिस्कवर करते हैं। और ये कॉमेट के बारे में एक लेख लिखते हैं एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिसका नाम है जेम्स फोर्साइथ। वो ये लिखते हैं कि ये जो कॉमेट दत्ता है ये धरती से टकरा जाएगा। तो वो कैलकुलेशन करके ये निकालता है कि वो देखता है कि ये धरती से टकरा रहा है, और इसी के बारे में वो एक लेख लिखता है और नेचर नाम के एक मैगज़ीन में छापने के लिए देता है, जो बहुत फेमस मैगज़ीन होता है और नए नए आविष्कार उस पर छपते हैं। और उस मैगज़ीन का जो एडिटर है उसका नाम होता है टेलर, और ये टेलर डिफेंस साइंस एडवाइज़र जॉन मैकफर्सन का बहुत गहरा दोस्त होता है। तो वो टेलर क्या करता है, टेलर जाके वो लेख जो होता है मैन्युस्क्रिप्ट वो जॉन मैकफर्सन को दे देता है, और वो बोलता है कि देखो इस लेख में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे लोगों के मन में डर और अफरा तफरी फैल सकता है। तो तब जो जॉन मैकफर्सन है वो जेम्स फोर्साइथ, मतलब जिस साइंटिस्ट ने ये लेख लिखा है, उनको बुलाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि ये जो तुमने लेख लिखा है क्या इसका संभावना है, क्या ये कॉमेट धरती से टकरा सकता है। तो जेम्स फोर्साइथ बोलते हैं हाँ ये टकरा सकता है, कुछ रेयर सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति है जो कभी कभार हो सकती है, लेकिन उसके कोई संभावना है नहीं, उसको छोड़कर ये टकरा जाएगा। तो तब जॉन मैकफर्सन बोलते हैं कि ऐसे कौन से परिस्थिति, तब वो दो परिस्थिति की बात करता है। एक बोलता है कि अगर वो सूरज के पास आ जाए तो वो खुद दो डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा और अपना दिशा भटक सकता है। और दूसरा और एक चांस है कि वो धरती से आने से पहले दूसरे किसी एस्ट्रॉयड से टकरा जाए। जॉन मैकफर्सन स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। तब जेम्स फोर्साइथ बोलते हैं कि आपने इसको रोका क्यों। तो तब जॉन मैकफर्सन बोलते हैं कि अगर इसके बारे में लोगों को पता चल जाए तो लोगों के अंदर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। तो तब आप ये लेख को छापो, लेकिन कुछ इफ और बट लगा के छापो। तब जो जेम्स फोर्साइथ साइंटिस्ट होता है वो बोलता है कि ये मैं डिस्कवर किया हूँ, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट भी कभी ना कभी इस नतीजे तक पहुँच ही जाएंगे, तब आप क्या करेंगे। तब जॉन मैकफर्सन बोलते हैं कि मेरे दोस्त बहुत सारे देशों में हैं, मैं उनको समझाऊंगा और इसको हम रोके रखेंगे कुछ समय के लिए। तो उसके बाद जॉन मैकफर्सन बोलते हैं कि इस कॉमेट को रोकने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ेगा, जिसमें साइंटिस्ट, डॉक्टर, बायोलॉजिस्ट, कंप्यूटर एनालिटिक्स सभी होंगे। तो इसके बाद क्या होता है, वो उस काम पे लग जाते हैं। और जो साइंटिस्ट जेम्स फोर्साइथ जिसको उन्होंने बुलाया था, उनको इमरजेंसी था और रात हो चुका था, उनको होटल में ठहरने का व्यवस्था किया था। इसीलिए रीजेंट स्ट्रीट नाम के एक रास्ते के पास एक होटल में उसको छोड़ देते हैं। तो इस यहाँ से शुरू होता है कॉमेट 2 का अगला पार्ट। By the time they finished their deliberations and Sir John dropped him at his hotel in Regent Street, मतलब जॉन मैकफर्सन जो होते हैं वो एक होटल बुक करके रखते हैं जेम्स फोर्साइथ के लिए, जो रीजेंट स्ट्रीट में लोकेटेड होता है, वहाँ पर उनको छोड़ देते हैं। इट वॉज 1 AM, तब रात के 1 बज रहे थे। देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पे लोग ही नहीं थे, बहुत कम, मतलब हार्डली किसी, मतलब हार्डली मतलब है कि कभी कभार कोई लोग अगर देखा जाए तो, वरना लोग था ही नहीं, रात के 1 बज रहे थे। बट व्हेन जेम्स लुक्ड अप फ्रॉम हिज विंडो, स्टार स्टडेड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम, जब वो विंडो से देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो रात का जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो उसको ग्रीट कर रहा है, बुला रहा है, समवेयर अमंग द स्टार्स, और ये तारे जो दिख रहे हैं इनमें से कोई एक धूमकेतु छुपा हुआ है वहाँ पर, हेडिंग फॉर ए कोलिशन विद द अर्थ, और धरती से टकराने के लिए आगे बढ़ रहा है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द कैलामिटी ऑफ द फ्यूचर ऑन सच ए पीसफुल नाइट, और ये विश्वास करना ये मुश्किल है, इतने शांत रात है कि ऐसा कोई दुर्घटना धरती के साथ भविष्य में जाके होगा। फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट। एक समय के लिए जेम्स को लगता है कि क्या उसने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही किए हैं, ना कोई गलती तो नहीं हो गया है, ना ये बहुत गंभीर विषय है। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found all the experts listed by him were there. और उनके जॉन मैकफर्सन के वो बोला थे कि इतने जल्दी अब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पाएंगे, लेकिन जॉन
मैकफर्सन जब वो कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर देते हैं तब उनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर और कोई भी संदेह नहीं रहता। किसका? जेम्स फोर्साइथ का। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वे देयर। मतलब उस कॉन्फ्रेंस में एस्ट्रोनॉमर थे जो ग्रह, तारे, नक्षत्र को लेके रिसर्च करते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे और स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, ये सारे थे वहाँ पर। तो ऐसा जॉन स्पेशल इन्वाइटी वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। और स्पेशल इन्वाइटी कौन थे? मनोज दत्ता, जिन्होंने ये कॉमेट को डिस्कवर किया था। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, और ये कॉन्फ्रेंस 1 वीक तक चला एंड वेंट ऑन अंडर द टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। और ये जो कॉन्फ्रेंस चला ये एकदम पूरा सीक्रेसी में चला, मतलब किसी को कानो कान खबर ना हो। फर्स्ट द एक्सपर्ट्स चेक एंड रीचेक जेम्स फोर्साइथ कैलकुलेशन। पहले जो एक्सपर्ट आए वो बार बार जेम्स फोर्साइथ के कैलकुलेशन को चेक किए और रीचेक किए विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। कॉमेट दत्ता का जो लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन है जो जेम्स फोर्साइथ ने किया था, जेम्स फोर्साइथ को कैलकुलेशन को एक बार चेक और रीचेक कर लिया। ही वॉज राइट, देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाई हिम। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं और उसने डायरेक्ट हिट प्रेडिक्ट किया है, वो होना ही है। मतलब उसने जो काम किया था बाकी साइंटिस्ट उस चीज़ को कंफर्म कर देते हैं कि जेम्स फोर्साइथ जो साइंटिस्ट ये कैलकुलेशन किए हैं इसके हिसाब से वो जो धूमकेतु है वो टकरा जाएगा धरती से। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट में जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। और बहुत हल्का सा चांस है कि वो धरती के ऐसे वातावरण से ऐसे टच करके चले जाए। in that case the loss of life and property would not be total। और उस क्षेत्र में अगर हम उस सिलसिले में देखें तो पूरी तरीके से जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। बट दिस स्लाइट रेस्पाइट वॉज हार्डली रियसरिंग इनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। लेकिन ये छोटी सी संभावना के ऊपर बेस करके हम अगर कोई कदम नहीं उठाए और चुपचाप बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, और ये वो डिसीजन होता है कि कुछ एक्शन, कुछ स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, कैसे ये होगा? द एक्सपर्ट्स डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग अंडरग्राउंड बंकर्स। कुछ एक्सपर्ट ने ये बताया कि मतलब ये भी प्रस्तावित हुआ कि अगर हम अंडरग्राउंड मिट्टी के नीचे बंकर बना के वहाँ पर रह जाएं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट इसको पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। इट वॉज सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोविजन, ये वास्तविक समाधान है ही नहीं। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। सिर्फ एकमात्र रास्ता बचता है, वो है अटैकिंग ऑप्शन, आक्रमण का ऑप्शन। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट ए पुश। इस कॉमेट को एक धक्का देना होगा ताकि वो जो रास्ते पे आ रहा है वो रास्ता से भटक जाए। The experts calculated that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task। और एक्सपर्ट ये कैलकुलेशन करते हैं कि धरती पे जितने भी न्यूक्लियर पावर हैं उनको एक साथ करना होगा, न्यूक्लियर वेपन को, और तभी हम ये मैमोथ इतना बड़ा काम कर पाएंगे। जाइगेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन was suitably placed and suitably directed and suitably timed could do the trick। मतलब अगर एक न्यूक्लियर धमाका, परमाणु धमाका अगर एक करना हो, अगर सही टाइम पे, सही दिशा पे अगर ये हम कर पाएँ तो ये खतरा टल जाएगा। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन स्पेसशिप। तो न्यूक्लियर जो बॉम्ब है उसको एक स्पेसशिप में हमें लोड करना होगा एंड सेंडिंग इट टू इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट। इंटरसेप्ट मतलब धक्का देना होगा उससे, वो जो धूमकेतु आ रहा है हमारी वो। डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, यहाँ से रिमोट कंट्रोल से हम उसको डिटोनेट कर देंगे, यहाँ से उसका विस्फोट कर देंगे। सक्सेस और फेलियर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। वो सफल हो या फेल हो लेकिन गोपनीयता बिल्कुल रखनी चाहिए। फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। आखिरकार एक ऑपरेशन, इसका प्लान बनाया गया जिस प्लान का नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। इस प्रोजेक्ट में ये प्लान किया गया कि अक्टूबर 10 को dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reason। ये स्पेसक्राफ्ट पेलोड के साथ डिस्पैच कर देगा 10 अक्टूबर तक। अगर वो कॉमेट डिस्ट्रॉय ना हो गया हो ऑटोमेटिकली, अगर कोई नेचुरल कॉज में, अगर प्राकृतिक कारणों में किसी एस्ट्रॉयड से टकरा जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो तब 10 अक्टूबर को कोई भी स्पेसशिप लॉन्च नहीं करेगा परमाणु बॉम्ब लेके। नवंबर 15 रेंडेवूज विद द कॉमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। धक्का 15 नवंबर को धक्का होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे तो 15 नवंबर को उस स्पेसशिप के साथ धक्का होगा। किसका? उस कॉमेट का। और डिस्ट्रक्शन डिटोनेशन मतलब धमाका किया जाएगा। December 15 if the experiment failed
दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। और अगर ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये स्पेसशिप अगर ये किसी भी तरीके से ऑपरेशन फेलियर हो जाए, मतलब स्पेसशिप सही टाइम सभी जगह पर सही टाइम पे नहीं पहुंच पाया, डिटोनेशन धमाका नहीं हो पाया, तो 15 दिसंबर को ये जो कॉमेट है ये धरती से टकरा जाएगा और धरती, इफ इट सक्सीडेड देयर वाज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट नियर सेफ डिस्टेंस। और अगर ये सफल होता है तो वो कॉमेट हमारे सेफ डिस्टेंस से निकल जाएगा धरती के पास से, मतलब दूर से निकलेगा लेकिन उससे धरती का कोई नुकसान नहीं होगा। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वाज। और इस कॉमेट का सफलता इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये कॉमेट कितना बड़ा है। नोबडी कुड एस्टिमेट, एवरीबडी होप दैट इट वाज नॉट वेरी मैसिव। कोई भी एस्टिमेट नहीं कर सकता लेकिन सभी आशा करते हैं कि ये बहुत बड़ा होगा। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, क्या तुम्हें लगता है कि हम सफल हो पाएंगे? दत्तदा आस्क्ड जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन। जॉन मैकफर्सन का राय पूछते दत्तदा कि क्या हम सफल हो पाएंगे। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड अ कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर ईच अदर। और ये सप्ताह में जो सप्ताह में कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ी दोस्ती हो गई है। किसके बाद? जॉन मैकफर्सन और दत्ता के बीच। मिस्टर दत्ता, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। आपको मैं सच बताऊंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट्स टिल December 15। मैं क्रिसमस का गिफ्ट खरीदता हूँ ना, तो मैं 15 दिसंबर तक कोई क्रिसमस का गिफ्ट नहीं खरीदूंगा। इसका मतलब जॉन मैकफर्सन भी निश्चित नहीं है कि ऐसा ये सफल हो पाएगा कि नहीं। दत्ता टूर द ब्रिटिश आइल्स फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह तक ब्रिटिश के आइलैंड पे वो घूमते हैं। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस होने के बाद, ये प्लेजेंट टाइम विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज एंड एक्सचेंजिंग व्यूज विद एमेचर एज वेल एज प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। तो वो क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेटरीज मतलब वो जगह जहाँ से बड़े बड़े टेलीस्कोप लगे रहते हैं और वहाँ से ग्रह नक्षत्रों को देखा जा सकता है। और एमेचर साइंटिस्ट, जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट जिसका काम ही होता है, प्रोफेशन ही होता है एस्ट्रोनॉमी में रहना, मतलब ग्रह नक्षत्र को देखना, तो उसके साथ भी वो मिले। और जो एमेचर शौक से ऐसे बने हैं वो एस्ट्रोनॉमर, वो ढूंढकर देखते हैं, जिसमें से दत्तदा भी एक एमेचर ही है। तो उनके दोनों के साथ ही बात करते हैं। ऑन हिज रिटर्न ही वाज ग्रीटेड बाय इनएविटेबल वास्ट क्राउड्स ऑफ फ्रेंड्स, सोशल लीडर्स एंड स्टूडेंट्स एंड द यूजुअल हैंगर्स ऑन। मतलब जब वो देश पे लौटे तब बहुत सारे संख्या में लोग उनके साथ मिले। जो सोशल लीडर, सामाजिक जो नेता है वो आके मिले, जो स्टूडेंट छात्र आके मिले, और बहुत सारे उनके चाहने वाले आके मिले। लोडेड विद गार्लैंड्स, उन्हें माला पहनाई गई। एंड बॉम्बार्डेड बाय क्वेश्चन ऑफ द प्रेस, समहाउ ही मेड हिज वे टू द वेटिंग कार। और प्रेस जो है, मीडिया जो है, उनको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करती रही। किसी भी तरीके से अपने आप को संभाल के वो इसके ओर जो कार वेट कर रही थी, मतलब वेटिंग कार, जो कार वेट कर रही थी उनके लिए, वहाँ तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कॉमेट 2 का लास्ट पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में।